तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आप लोग जानते हैं आज क्या विशेष दिन है हमारे वैष्णव कैलेंडर में। आज के दिन क्या है? श्रील सारंग ठाकुर के तिरुभाव दिवस है। चूँकि उनका आविर्भाव दिवस अज्ञात है तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव दिवस नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम उनको याद करें। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे सारंग ठाकुर के विषय में। गौर गुणोपदेश दीपिका में लिखा है कि ब्रजे नांदी मुखी यासीत साध्य सारंग ठकुरहा प्रहलादो मन्यते कैश्चन मत पित्रा सा न मन्यते। ब्रज की नांदी मुखी सारंग ठाकुर हैं। नांदी मुखी गौर वर्ण की और पीताम्बर धारण करने वाली हैं। ब्रज में जो नांदी मुखी हैं, गौर लीला में वही सारंग ठाकुर पुरुष रूप में आए। ब्रज लीला में जितनी स्त्रियां भगवान कृष्ण के संग में थीं, ये सब स्त्रियां गौर लीला में पुरुष रूप में आई। क्यों पुरुष रूप में आई? क्योंकि वे सब स्त्रियां जानती थीं कि कलयुग में भगवान कृष्ण सन्यासी के रूप में प्रकट होंगे। तो श्री चैतन्य सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। तो सन्यासी स्त्रियों के का संग नहीं करते हैं। तो ब्रज लीला की जो स्त्रियां हैं जो कृष्ण का संग करती थीं, वे गौर लीला में सब पुरुष रूप में आई, सभी पुरुष रूप में। तो जो नांदी मुखी नाम की जो सखी है, तो वो भी गौर लीला में पुरुष रूप में सारंग ठाकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इनके पिता हैं सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि भगवान कृष्ण के गुरु हैं। लेकिन जब भगवान ब्रज लीला में थे उस समय उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपने गुरु नहीं बनाया था। 11 साल की अवस्था में भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा आए और मथुरा में कंस का वध किया। उसके बाद फिर सांदी मुनि के गुरुकुल में पढ़ने गए थे। लेकिन उसके पहले ब्रज में उन्होंने सब बाल लीलाएं की। तो उस समय नांदी मुखी नाम की जो गोपी थी वो ब्रज में थी। पौर्णमासी सांदीपनि मुनि की माता है, वो भी ब्रज में थी। ये नांदी मुखी सांदीपनि मुनि की पुत्री है। तो ये सांदीपनि मुनि की पुत्री नांदी मुखी सांदीपनि मुनि की माता के साथ ब्रज में रहती थी, पौर्णमासी के साथ। तो पौर्णमासी कौन लगी? नांदी मुखी की दादी, पिता की माँ। सांदीपनि मुनि की जो है पुत्री है गौर सारंग नांदी मुखी। इनके पिता सांदीपनि मुनि जी और माता सुमुखी सती हैं। भाई मधुमंगल और पूर्णमासी पितामही हैं। नांदी मुखी नाना रत्नों से भूषित अंग वाली और कैशोर अवस्था से युक्त हैं। ये नाना कार्य संधान में कुशल तथा नाना शिल्प कार्य की रचना करने वाली, दोनों को मिलाने में निपुण और निरंतर प्रेम युक्त हैं। राधा कृष्ण को मिलान करने वाले निपुण हैं। सखी का मतलब होता है राधा और कृष्ण के बीच में जो मिलन कराए, वो सखियाँ कहलाती हैं। तो नांदी मुखी जो है एक सखी है, राधा कृष्ण का मिलन कराने में निपुण। तो नांदी मुखी के विषय में, ये सारंग ठाकुर के विषय में, ये तो हमने नांदी मुखी के विषय में सुना जो श्री कृष्ण की लीला में थी। अब गौर लीला में सारंग ठाकुर श्री चैतन्य वृक्ष की महत्वपूर्ण शाखा श्री सारंग ठाकुर मामगाछी मोदाद्रुम द्वीप में निवास करते थे।
एक बकुल वृक्ष के नीचे रहते हुए सारंग ठाकुर अपने आराध्य श्री विग्रह को प्रसन्न रखने हेतु प्रतिदिन कठोर परिश्रम करते थे। इनके राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह थे, उसी में ही दिन भर लगे रहे और कोई काम नहीं, दिन भर लगे रहते थे राधा कृष्ण की सेवा में। हैं क्या करते थे? अकेले फल सब्जियां और ईंधन एकत्र करते थे, जंगल में जाकर के ढूंढते थे कहाँ फल मिलेगा। किस लिए? राधा कृष्ण को भोग लगाने के लिए। सब्जियां कहाँ मिलेंगी? राधा कृष्ण को भोग लगाने के लिए। ईंधन लकड़ी है, जो भी है, सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? रोज। निर्धन थे, पैसा नहीं था, तो फल सब्जी और लकड़ी कुछ खरीद नहीं सकते थे, पैसा नहीं था, तो समय पूरा इसी में लगाते। किसी से मांगने के बजाय क्या करते? जंगल में ढूंढते थे राधा कृष्ण को भोग लगाने के लिए फल, उनको भोग लगाने के लिए सब्जी, और फिर सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? चूल्हा और लकड़ी चाहिए। तो चूल्हा, कुछ ईंटें या पत्थर रख कर के चूल्हा बना लिया, और लकड़ी जो है जला करके सब्जी वगैरह सब बना लिया। तो लकड़ी भी ढूंढना, कभी कभी सूखी लकड़ी नहीं मिलती तो कितना परिश्रम होगा, सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? पहले उस लकड़ी से ही ईंधन होता था, पहले तो गैस नहीं थी, इंडक्शन हीटर नहीं था, तो पूरा दिन इसी में लगाते। फिर भिक्षाटन करके चावल आते। चावल तो नहीं मिलेगा, ऐसे मांगना पड़ेगा। हाँ, तो भिक्षा मांग करके चावल ला दे। सब्जी मांगने की जरूरत नहीं है, जंगल में ढूंढ ढूंढ करके सब्जी लाना। फल मांगने की जरूरत नहीं, फल भी ढूंढना लाना, लेकिन चावल मांगना पड़ेगा। चावल मांगते थे। भोजन पकाते अपने हाथ से, राधा कृष्ण के लिए भोजन अपने हाथ से पकाना है, और अपने भगवान को स्नान कराते, वस्त्र आभूषित करते और भोग अर्पण करते। दिन भर पूरा उसी में पैक, राधा कृष्ण की सेवा में। दिन भर श्री विग्रह सेवा करने के बाद सारंग गंगा नदी पार करके महाप्रभु के हरि नाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होने के लिए मायापुर जाते थे। मायापुर अंतरद्वीप में है, और ये कहाँ थे, किस में थे, कौन से द्वीप में? मोदादुरम द्वीप में थे। तो मोदादुरम द्वीप से अंतरद्वीप जाने के लिए गंगा पार करना पड़ेगा। तो दिन भर तो राधा कृष्ण की सेवा में लगे और फिर गंगा पार करते हैं। तो गंगा पार कैसे करें? नाव से तो जो है पैसा लगता है ना, तो पैसा था नहीं, तो कैसे गंगा पार करते? तैर करके है, रात में जो है तैर करके गंगा पार करते और महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होते। तो रात भर श्री चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करना। तो रेस्ट तो दिन भर हुआ ही नहीं, कहाँ रेस्ट हुआ? दिन भर राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहे और रात में जो है पार करते, और राधा कृष्ण को छोड़ देते। कहाँ? एक पेड़ के नीचे। राधा कृष्ण को एक पेड़ के नीचे छोड़ देते थे। तो कुछ बनाया होगा अपना कुटी जैसा, कच्ची जो है कुछ मढ़िया बनाई होगी, तो उसमें राधा कृष्ण को छोड़ दिया और रात भर जो है कीर्तन, श्री चैतन्य के कीर्तन में शामिल होते। एक बार गौरांग महाप्रभु ने देखा कि सारंग का प्रिय बकुल वृक्ष सूखता जा रहा है, बकुल वृक्ष सूख रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बकुल वृक्ष सूख रहा है, जिसके नीचे ये राधा कृष्ण को रखते थे सेवा, सूख रहा है और मृत प्राय हो गया है, अब तो बिल्कुल मरने वाला है वृक्ष। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सुंदर स्वर्णिम भुजाओं
से उस वृक्ष का आलिंगन किया और पूर्णतया जीवंत होकर वो वृक्ष देखते ही देखते हरे पत्तों और मधुर फूलों से लद गया। तुरंत श्री चैतन्य ने आलिंगन किया उस वृक्ष का और तुरंत ही हरे हरे पत्ते आ गए और खूब महकते हुए फूल उसमें निकल आए, बकुल के फूल। श्री चैतन्य ने आलिंगन किया। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य जानते थे कि ये जो है पेड़ बदलेगा नहीं। अब पेड़ जो है अगर सूख गया तो बदल दें कि दूसरे पेड़ में रहें, तो दूसरे पेड़ के नीचे नहीं रहते। सारंग ठाकुर का कुछ नियम था कि जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई है उस पेड़ को नहीं बदलना। तो श्री चैतन्य को क्या करना पड़ा? उस पेड़ को ही हरा भरा करना पड़ा। और श्री चैतन्य को पेड़ को हरा भरा करने में कोई परिश्रम नहीं हुआ। क्या किया? आलिंगन किया और पेड़ एकदम हरा भरा हो गया, हरे हरे पत्ते आ गए और पेड़ के नीचे शीतल छाया मिलती। अंदरों कोई एसी नहीं था, तो पेड़ की छाया में ही पूरा एसी का जो फायदा है वो पेड़ के नीचे प्राप्त होता है। ऐसे खुले मैदान में एसी काम नहीं करेगा, लेकिन जो पेड़ हैं वे ठंडी छाया देते हैं खुले मैदान में। भगवान के एसी हैं ये जो पेड़ हैं, ये भगवान के द्वारा बनाए हुए एसी हैं, शीतल छाया प्रदान करते हैं जबकि इतनी तेज धूप होती है खुले मैदान में। कोई भी एसी काम नहीं करेगा खुले मैदान में, पेड़। तो आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्रीधाम मायापुर में इस अनूप कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं। अभी भी उस पेड़ की पूजा होती है कि श्री चैतन्य ने उसका आलिंगन किया और हरे भरे पत्ते बना दिए, तो अभी भी वो पेड़ है, उस पेड़ की पूजा हो रही है। कुछ भक्त नीचे गिरे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को एकत्र कर लेते हैं और उनसे कंठी माला बनाते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। उस पेड़ की जो है जो गिरे हैं कुछ शाखाएं टूट के गिर जाती है ना पेड़ की लकड़ी, तो उसको उठा लेते हैं भक्त लोग, उसकी कंठी माला बनाते हैं। ये तुलसी की गले में हम लोग धारण करते हैं ना कंठी माला, ये तुलसी की है, तो कोई भक्त लोग उसकी भी कंठी माला बनाते हैं। लेकिन पेड़ से लकड़ी नहीं तोड़ते, जो गिर जाए लकड़ी उसको उठा लेते हैं, उसकी कंठी माला बनाते हैं या उसकी पूजा करते हैं। लकड़ी का टुकड़ा ही ले लिया, पूजा के कमरे में रख दिया, पूजा कर रहे हैं लकड़ी का टुकड़ा। तो श्री चैतन्य ने आलिंगन किया तो पूरा वृक्ष दिव्य हो गया। सारंग ठाकुर ने प्रण किया था कि वे कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देंगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु से आग्रह करते रहते थे। श्री चैतन्य बोलते थे कि तुम कोई शिष्य बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें बिल्कुल विश्राम ही नहीं मिलता है। राधा कृष्ण की सेवा करते रहे तो रात भर मेरे पास आते हो, हैं? तो कैसे काम चलेगा? कोई शिष्य बनाओ। लेकिन वो सारंग ठाकुर क्या सोचते थे? नहीं नहीं, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे गुरु बनूँ किसी का, कैसे किसी को शिष्य बनाऊँ? तो मैं नहीं। चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते नहीं शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ। तो हार करके एक बार इन्होंने क्या सोचा, अच्छा ठीक है, जो भी मिलेगा मुझे मैं उसी को शिष्य बनाऊंगा। आज सवेरे सवेरे जो भी व्यक्ति मुझे दिखाई देगा उसी को मैं शिष्य बना लूँगा, ये सोचा। तो एक दिन इन्होंने निश्चय कर लिया कि जो भी पहला व्यक्ति दिखाएगा उसे वो दीक्षा दे देंगे। गंगा स्नान करते हुए एक प्रवाहित शव उनका स्पर्श करता हुआ निकल गया। तो जब गंगा स्नान कर रहे थे, एक शव, मरी हुई लाश गंगा में बहती हुई उनके पास आई। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो इसी को शिष्य बना लेते हैं, अच्छा है। क्यों?
श्री चैतन्य के बाद भी पूरी हो जाएगी कि मैंने शिष्य बनाया है और कोई झंझट भी नहीं है, वो तो मुर्दा है। तो कहने के लिए भी हो जाएगा कि मैंने शिष्य बनाया और मेरे ऊपर कोई भार भी नहीं होगा शिष्य का। तो है तो क्या किया उन्होंने क्या किया, उसके कान में मंत्र दे दिया, भाई तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हारे कान में मैं मंत्र दे रहा हूँ। तो ये सोच के मंत्र नहीं दिया था कि जिंदा हो जाएगा, ये वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। हरि बोल, जिंदा हो गया, कान में मंत्र सुनाया उसके, जिंदा हो गया। उसने परिचय दिया कि मेरा नाम मुरारी है। तो उसका विवाह होने वाला था, वो लड़का जो है विवाहित होने वाला था। अचानक सांप ने काट दिया, सांप ने काट लिया तो उसके घर वालों ने क्या किया, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और अब वो जीवित हो गया तो वो इनकी सेवा में ही रहा। बोले अब तो मैं आपकी सेवा में रहूँगा, क्यों, आपने मुझे जीवन दान दिया। तो उसके घर वाले आए कि अरे तुम्हारी शादी होनी थी और तुमको सांप ने काट लिया, तुम मर गए, अभी तुम जिंदा हो गए, चलो तुम्हारी शादी करें। तो वो क्या बोला, अब मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो मर चुका हूँ, अब तो मेरे गुरु ने मुझे जिंदा किया है, मैं गुरु जी की सेवा में रहूँगा। तो श्री चैतन्य बोलते थे ना कि एक शिष्य बनाओ कम से कम, जो तुम्हारे काम का भार उठा ले और तुम्हें कुछ विश्राम मिल पाए। तो वो उनके ही सेवा में रहा, अपने घर दोबारा वापस गया ही नहीं। उसका नाम था मुरारी। उससे मंत्र दीक्षा देने के पश्चात सारंग ठाकुर सारंग मुरारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उस शिष्य का पहले का नाम मुरारी था। ब्रज जिला में सारंग नांदी मुखी सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं। नवद्वीप से रिक्शा में लगभग 45 मिनट यात्रा कर आज भी सारंग ठाकुर की अर्चा विग्रह और उस बकुल कल्प वृक्ष के दर्शन किए जा सकते हैं। अभी भी सारंग ठाकुर के जो राधा कृष्ण अर्चा विग्रह हैं उसी पेड़ के नीचे हैं। तो अभी भी भक्त लोग जाते हैं वहाँ, उस पेड़ का दर्शन करते हैं और राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हैं। शिला सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो ये जो महीना है ये कात्यायनी व्रत का महीना चल रहा है। इस महीने में ब्रज की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये जो लीला है भगवान की, ये पूरे महीने हमें सुनना चाहिए। ये पूरा कात्यायनी का जो महीना है, कात्यायनी व्रत का महीना है, अग्रहायण। तो पूरे महीने हमें कात्यायनी व्रत की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि पूरे महीने स्नान करती थी। व्रत की कन्याएं पूरे महीने स्नान करती थी और महीने के अंत में जब उनका व्रत पूरा हो गया उस समय भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया और उनके व्रत का फल प्रदान किया। उन्होंने जिस कारण से व्रत किया था उसका फल उनको मिल गया। भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए, यही जो है उनके व्रत का फल था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हेमंत ऋतु के पहले महीने में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी की पूजा का व्रत रखा। पूरे महीने उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्य रचन व्रतम। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि हेमंत ऋतु के पहले महीने में, हेमंत ऋतु कौन कौन से महीने होते हैं? 2 महीने। हेमंत ऋतु के 2 महीने होते हैं। पहला है मार्गशीर्ष का महीना
और दूसरा उसके आगे पौष, मार्गशीर्ष और पौष, ये 2 महीने हेमंत के होते हैं। 6 ऋतु हैं, 2-2 महीने की 6 ऋतु हैं, तो 12 महीने का साल है, 6 ऋतु 2-2 महीने की। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष, ये 2 महीना होता है। और हेमंत के बाद क्या आता है? शिशिर, शिशिर या शीत ऋतु। तो वो कौन कौन सी है? माघ और फाल्गुन, शिशिर ऋतु कहलाती है। उसके बाद चैत्र बैसाख 2 महीने बसंत ऋतु, चैत्र बैसाख। जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। फिर श्रावण भादो वर्षा ऋतु। और फिर कुंवार कार्तिक, वर्षा के बाद शरद, शरद ऋतु। अगर पूरा महीना शुरू करें चैत्र से, तो चैत्र बैसाख बसंत ऋतु। फिर जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। फिर श्रावण भादो वर्षा ऋतु। तो बसंत, ग्रीष्म और वर्षा। फिर शरद, हेमंत और शिशिर, 6 ऋतु हैं। तो हेमंत ऋतु के पहले महीने में, तो 2 महीने का हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष और पौष। तो मार्गशीर्ष पहला महीना है। तो पहले महीने में नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की कुमारिकाएं, चेरुर हविष्यम भुंजाना, उन्होंने व्रत किया, व्रत किया। कैसे व्रत किया? हविष्यम भुंजाना, हविष्य का भोजन करते हुए व्रत किया। तो हविष्य का भोजन, हविष्य के भोजन में कई चीज़ें आती हैं। उसमें तेल में नहीं पका सकते, मतलब तला हुआ कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बिना तेल के जो है कोई चीज़ पकाई जाए, तो उसमें कई चीज़ें हैं भविष्य में खाई जा सकती हैं। गेहूँ भी खाया जा सकता है, और जैसे चावल है, दाल है, ये सब। और नमक भी जो है समुद्री नमक हो या सेंधा, समुद्री नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हविष्य का ही भोजन, हविष्य का जो भोजन है ये व्रत का भोजन कहता है, पवित्र, ये पवित्र माना जाता है। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियाँ नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती थी। रोज बनाना, रोज क्या करती थी? दुर्गा देवी का अर्चा विग्रह बनाती थी रोज। कैसे? यमुना जी की मिट्टी से, यमुना जी के किनारे की मिट्टी लेकर के रोज दुर्गा देवी का जो है मूर्ति बनाती थी, और उसमें जो है चंदन का लेप जैसी सुगंधित चीज़ें अर्पित करती थी। और क्या? सुगंधित सामग्री और महंगी दीपक, फल, सुपारी, कोपल, सुगंधित मालाएं अगुरु द्वारा उनकी पूजा करती थी। आप्लुत्याम भसी कालिंद्याम जलांते चोदितेरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्चुर्नपैसैकतीं गन्धर्मालय सुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्योपहारे प्रबाले फलतंडुले। तो अरुण काल में, अरुण काल में, अरुणोदय काल, उसको अरुणोदय बोलते हैं। सूर्योदय से पहले क्या होता है? अरुणोदय होता है। सूर्य का उदय बाद में होता है, और अरुण का उदय पहले होता है। अरुण कौन है? सूर्य का सारथी। सूर्य का रथ है, जब चलता है और जब सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश होता है, दिन की रोशनी होती है।
सूर्योदय होने से पहले। लेकिन सूर्योदय होने से पहले क्या होता है? आकाश लाल होता है। क्यों? क्योंकि अरुण का उदय पहले होता है। सूर्यदेव रथ में बैठे हुए हैं, तो सूर्यदेव का उदय तो बाद में होगा, सारथी का उदय पहले होगा। सारथी आगे होता है ना हमेशा। रथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो पीछे ही होता है, आगे तो सारथी होता है। तो इसलिए अरुण उदय पहले होता है, सूर्योदय से पहले। और अरुण का उदय होता है उस समय भी अंधकार दूर हो जाता है, जबकि सूर्योदय नहीं हुआ उस समय सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। तो सूर्य दिखाई पड़ने से पहले ही क्या होता है? अरुणोदय होता है। तो अरुणोदय जिस समय होता है उस समय वे क्या करती थी कि बालू की दुर्गा देवी बना करके और पूजा करती थी। गंध है, माल्य जो भी है वो बड़े सुगंधित होते थे और धूप दीप अर्पित करती थी और कई प्रकार के उपहार अर्पित करती थी, जिसमें प्रवाल, फल और चावल ये सब होते थे। प्रत्येक कन्या निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा करती थी। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये भावना, क्या भावना है कि हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये भावना वो भगवान को जो है मनुष्य मानती है। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को वो इतना ही जानती हैं, कौन है? नंद महाराज के पुत्र हैं। और इस प्रकार से प्रेम जो है उनका बढ़ता जाता है। अगर भगवान मानेंगी तो उनसे स्नेह नहीं कर सकती हैं ऐसे। अगर वो कृष्ण को भगवान माने तो फिर अपना पति कैसे मानेंगे? अगर कृष्ण को अपना पति बनाना है तो जरूरी है कि वे कृष्ण को अपनी तरह क्या माने? मनुष्य माने। तो कृष्ण को इस प्रकार से वो मनुष्य मान करके और उनको पति बनाना चाहती हैं। तो ये भावना भी उनकी क्या है? सर्वथा निर्दोष है और प्रशंसनीय है। उनकी ये जो भावना है ये प्रशंसा की बात है। क्यों? पति जो है उसी को बनाया जाता है जो अपने ही बराबर के धरातल का हो। समाज में कोई भी कन्या किसी व्यक्ति को अगर अपना पति बनाती है तो अपने बराबर के धरातल पर ही मानती है। समाज में जैसे अपने बराबर का कोई व्यक्ति होता है, तो कृष्ण को अपने ही बराबर व्यक्ति मान करके, क्या मान करके? नंद गोप सुतम देवी, हरे कृष्ण। नंद गोप सुतम देवी, हे देवी नंद गोप के पुत्र को पति में कुरु ते नमः, मेरा पति बनाओ। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। बस कृष्ण को केवल लेते ही समझना, क्या? नंद गोप के पुत्र हैं। और इतना भी पूर्ण है, इतना जानना भी इतना पूर्ण है, भगवान पूर्ण प्रसन्न है। कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा, अरे भगवान को जो है नंदगोप का पुत्र मानना ये तो बड़ा अपराध है। कहाँ भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी और नंद महाराज के पुत्र हैं, ये तो बड़ी लज्जा की बात है, ये तो निंदा की बात है। कृष्ण को ऐसा नहीं
हमें समझना चाहिए। लेकिन कृष्ण को ऐसा मान करके और वो उनका प्रेम बढ़ता है तो कृष्ण उससे ज़्यादा प्रसन्न है। और कृष्ण को अपना पति मान करके कभी अगर उनसे झगड़ा भी करें और उनकी निंदा भी करें तो कृष्ण को वो जो है उनकी निंदा सुनना वेदों की स्तुति से ज़्यादा अच्छा लगता है। भक्ति के जो है 5 भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव। तो मधुर भाव सबसे ऊंचा है। कृष्ण को अपना पति मानना ये मधुर भाव। तो कृष्ण को अपना पति वे मानती हैं लेकिन बनाना चाहती हैं कि कृष्ण का पति हमें कृष्ण को हमारा पति बना दो। कृष्ण तो हमारी तरह नंद गोप के पुत्र हैं, हम भी गोप कन्या हैं और कृष्ण गोप पुत्र हैं। तो कृष्ण गोप पुत्र हैं इसलिए उनको पति हम बनाना चाहते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपै सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्तस्ता पूजां चक्रु कुमारिका। भगवान की अपरा शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। भगवान की शक्ति होने के कारण ये अपरा शक्ति उनसे भिन्न है। एक अन्य पराशक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात भगवान जैसा होता ही है। इस पराशक्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझ लेने मात्र से सभी आत्माओं के परमात्मा समस्त ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। ये पराशक्ति गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी कहलाती है। ये स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव मग्न रहती है और उसी के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस अंतरंगा शक्ति की एक आच्छादक शक्ति होती है जो महामाया कहलाती है और वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहती है, जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। उपर्युक्त कथन से ये समझा जा सकता है कि भगवान के अंतरंगा और बहिरंगा अर्थात परा और अपरा शक्तियाँ क्रमशः योग माया और महामाया के रूप में है। आवाज़ साफ आ रही है? सुनाई पड़ रहा है? कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगा पराशक्ति के हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि पंचरात्र में वर्णित है। कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। इस तरह परब्रह्म है। श्री कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में कोई कार्य करता है और शुद्ध सत्व के पद पर होता है। ये अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है। ये अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकांशा अथवा सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियाँ इसी दुर्गा की पूजा करती थीं। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मोहग्रस्त होकर के लोग सोचते हैं कि महामाया ये दुर्गा है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान की ये क्या है? अंतरंगा शक्ति है। दुर्गा देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। यदि हम ये मान लें कि गोपियाँ बहिरंगा माया की पूजा करती थी तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के
सामान्य जन की भूमिका निभा रही थी। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है। वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने वर्जित किया कठोरता से अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना। गीता में भी भगवान निंदा करते हैं, कामस्तस्ते हृदयाना प्रपद्यन्ते देवता। अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं जिनकी कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हरण हो गया। लेकिन इन ब्रज की कन्याओं की प्रशंसा भी की जाती है। सभी आचार्य ब्रज की कन्याओं की प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा कर रहे हैं। तो इनका केस ऐसा नहीं है जैसे कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो गया हो, है ना? तो ऐसी बात नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कठोरता से मना किया है कि दुर्गा की पूजा नहीं करना है। फिर भी गोपियाँ जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा की पूजा करती देखी जाती हैं। देवताओं की पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियाँ भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। जो दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो कहते हैं हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, हम तो गणेश की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, कई पूजा बताते हैं। और कहते हैं ब्रज की कन्याओं ने भी दुर्गा की पूजा की थी, तो हम भी दूसरे देवता की पूजा करें तो उसमें क्या दोष है? किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। समझना, गोपियाँ पूजा करती थी कात्यायनी की, लेकिन किस लिए करती थी? कृष्ण ने उन्हें पति रूप में प्राप्त हो, इसलिए उनकी पूजा क्या है? सराहनीय है। सामान्यतया लोग किसी भौतिक वर्ग के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। इनके अंदर भाव क्या है? शुद्ध प्रेम का भाव, कृष्ण की सेवा करना है, तो प्रेम की भावना है। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरे 1 मास तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थी। कृष्ण का नाम नहीं लेते, जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, तो किसका नाम लेती है? नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। और नंद गोप का नाम ले रही, ससुर का नाम ले रही, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, तो वो चल जाएगा, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं चलेगा। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। गोपियों का जो भक्ति भाव है कि बहुत ऊंचा है। कृष्ण को पति रूप में पाने की जो इच्छा है वो बहुत ऊंची चीज़ है। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना, उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मूर्खता नहीं करना। ये कात्यायनी व्रत का जो महीना है, पूरा महीना है, इसमें हमें ये लीला याद रखना चाहिए। लेकिन इस लीला को समझने के लिए हमें कैसे चाहिए? वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे, सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता चाहिए।
और हम भी सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं और उसी को समझा रहे हैं प्रभुपाद। तो हम लोग सुखदेव गोस्वामी की बात सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत में। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे महीने अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र हमारा पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा करती थी। एवं मासम व्रतम चेरु कुमार्या कृष्ण चेतसा भद्रकालीम समानर्चुर भूयानंद सुतः पति। भद्रकालीम समानर्चुर, भद्रकाली की उन्होंने पूजा की, पूरे महीने पूजा की। हाँ, किस भावना से? भूयान नंद सुतः पति ही, भूयान यानी हो जाएं, नंद के पुत्र हमारे पति बन जाएं। केवल एक ये भावना। उषुत्थाय गोत्र स्वर अन्योन्याबद्ध भाव कृष्ण मुच्चैर जगुर्यांत्या कालिंद्याम स्नातुम मनवहम। प्रतिदिन बहुत ही सवेरे उठती और तट में अपने पहले की तरह वस्त्रों को रख करके कृष्णम गायन्त्यो, कृष्ण का गान करती हैं और आनंद पूर्वक पानी में खेल रही हैं। विजुहुर सलिले मुदा, आनंद पूर्वक पानी में खेल रहे हैं। शरीर तो पानी में है और खेल रही है, ये मन कहाँ लगा है? कृष्ण में लगा है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। हालांकि एक दूसरे से साथ खेल रही हैं, लेकिन खेल में भी जो है उनका जो भाव है वो यही है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया। और जिस दिन पूर्णमासी थी, तो पूर्णमासी आएगी, अगहन की पूर्णिमा आएगी। अभी तो अगहन की एकादशी भी नहीं आई ना, एकादशी आ चुकी 14 तारीख को। हाँ, कृष्ण पक्ष की एकादशी आ गई, अमावस्या आएगी, उसके बाद फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष के होंगे, तब पूर्णिमा आएगी। तो पूर्णिमा अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने बृषभानु की पुत्री तथा अपने विशिष्टता प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया। उन सबों को लेकर नदी में स्नान करने आई। तो राधा रानी ने व्रत नहीं किया था, ये व्रत तो ब्रज की कन्याओं ने किया था। राधा रानी से पूछ करके, राधा रानी से पूछ करके ही उन्होंने व्रत किया था। इसलिए अंत में अंतिम दिन में राधा रानी को बुला लिया, राधा रानी को बुला लिया कि आप भी देखो पूजा के अंत में क्या होता है। स्नान करने आई। उनकी जल क्रीड़ा अवभृत स्नान जैसी थी, अर्थात वो औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है, अवभृत स्नान कहलाता है। कोई भी यज्ञ हो अंत में अवभृत स्नान कहलाता है। अवभृत स्नान जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता है तब तक उसको यज्ञ का फल नहीं मिलता है। तो ये अवभृत स्नान जैसा था कि 1 महीने पूरा व्रत किया, अब क्या करेंगे वो? अब क्या करेंगे? पूजा करेंगे।
ब्राह्मणों को भोजन कराना, पूजा करना, है ना, और व्रत स्नान। श्रील प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका की है। भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थी वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और ये प्रथा भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों और कृष्ण उनकी ये इच्छा पूरी कर देना चाहते थे। तो कृष्ण ने उनके वस्त्रों का जो अपहरण किया, ये क्या था? कृष्ण की कृपा थी। ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उनका अपमान करने के लिए उनके वस्त्र हरण किए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। अगर भगवान वस्त्र चुराएं किसी के, तो हमें समझ जाए कि भगवान कौन है? असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन्हें किसी का वस्त्र चुराने की क्या आवश्यकता है? अगर वो चुराएं तो ये बहुत सम्मानित करने के लिए कि भगवान ने चोरी की। भक्तों का सम्मान बढ़ाने के लिए ही भगवान क्या करते थे? कोई चीज़ चुराते थे। भक्तों का दिया हुआ भगवान देखना तक नहीं चाहते। यद्यपि भगवान यहाँ अर्चा विग्रह के रूप में खड़े हैं तो ऐसे तो वो कुछ नहीं बताते कि वो ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भगवान वास्तव में वो पसंद नहीं करते जो भक्त नहीं है। और जो भक्त हैं उनका भगवान चुरा के भी लेते हैं। तो ब्रज की कन्याएं भक्त हैं, इसलिए भगवान उनकी वस्त्रों की चोरी करते हैं। तो वस्त्रों की चोरी करके भगवान ने उनका सम्मान कितना बढ़ाया? सम्मान बढ़ाया, अपमानित नहीं किया। अपमानित नहीं किया, बहुत सम्मान के साथ उनको बुला करके अपने हाथ से वस्त्र दिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने आए। भगवान तदभि प्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर वयस्यावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। तो भगवान कृष्ण क्या है? योगेश्वरेश्वर। कौन है? योगेश्वरों के भी ईश्वर। भगवान कृष्ण क्या है? योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वरेश्वर वयस्यर आवृतस्तत्र, तो अपने संगी बालकों के साथ घिरे हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या, भगवान ने क्या किया? गतस्तत् कर्म सिद्धये, उनके कर्म को सफल बनाने के लिए भगवान गए। उनकी पूजा सफल करने के लिए भगवान गए। उनकी पूजा जितनी उचित है उतना ही उचित भगवान फल देना चाहते हैं उनको। तो वस्त्रों का जो हरण किया है भगवान ने, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। उल्टा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी जो है बहुत ऊंचे योगी हैं, और वो जब सुनाए कोई कथा तो इसमें विषय भोग हो नहीं सकता। योगेश तात्पर्य, योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण
भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छा समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। वो प्राण त्यागने से भी अच्छा है। क्या अच्छा है? कि नग्न अवस्था में किसी पुरुष के सामने जाए। प्राण त्यागने से भी ज़्यादा बुरा है। और भगवान ने उनको विवश कर दिया कि तुम वस्त्रों को लेने के लिए आओ तो ऐसे ही आओ, वस्त्रों से रहित होकर के आओ और मेरे यहाँ से वस्त्र लो। भगवान उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि और कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो वे आई। लेकिन उनका स्नेह बढ़ा, उनका स्नेह भगवान से बढ़ा, घटा नहीं। ये अंतर है। इसे कहते हैं प्रेम। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम उसे कहते हैं जो टूटने की स्थिति में भी ना टूटे, उसे प्रेम कहते हैं। और प्रेम का उल्टा क्या है? काम, काम वासना। तो काम वासना में क्या होता है कि अपने अंदर भोगने की इच्छा होती है। जो स्त्री का पुरुष के साथ संबंध होता है वो काम वासना का होता है, प्रेम का नहीं होता। प्रेम का जो संबंध है वो सुख पहुंचाने के लिए होता है और काम वासना का संबंध होता है अपने को सुख पाने के लिए। तो जो गोपियां हैं ये कृष्ण को सुख देना चाहती हैं। हालांकि वो प्रेम लगता है वैसे ही भौतिक संसार जैसा, लेकिन ये प्रेम बहुत दिव्य है। तो इसमें बताया गया है कि भगवान ने उनको नग्न अवस्था में ही बुलाया, जो प्राण त्यागने से भी ज़्यादा बुरा है। कोई दूसरा व्यक्ति होता भगवान की जगह तो वो क्या करती? प्राण त्याग देती। क्योंकि प्राण त्यागना बहुत आसान है। यमुना जी में ही डुबकी लगाती और अपना शरीर छोड़ देती। यमुना जी में तो थी वो, लेकिन भगवान है। अगर भगवान वस्त्र चुराएं तो कैसे वो भगवान को प्रसन्न ना करें। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है और भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तुम लोग ऐसी अवस्था में आओ मेरे पास सामने। तो ये क्या हो गया? भगवान की प्रसन्नता हो गई। इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये कार्य किया, है ना। धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो।